वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब नेटवर्क डी एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब नेटवर्क डी एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज आगे बढ़ते हैं लेके चलते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं फिर हाजिर आया हूँ। एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी है। बहुत सारे लेक्चर मैं इसमें प्लेलिस्ट में दे रखा हूँ, लाइक आपका जाके सर्कल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद एरिया, मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, सारे क्वेश्चन यहाँ हम लोग सॉल्व किए हैं प्लेलिस्ट से 1 बाय 1 आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर होगा एक्सरसाइज 1.4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे हम लोग ये परिमेय अपरिमेय संख्या जो होती है, कौन से मतलब फ्रैक्शन रिपीटिंग यानी कि रिपीट करेगा, कौन नहीं करेगा, तो हम लोग उसी को देखेंगे बेसिकली। तो फर्स्ट है ये 13/3125। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये शांत होगा कि नहीं, यानी टर्मिनेट होगा कि नहीं, और कौन नॉन टर्मिनेटेड होगा तो उसको भी देखेंगे। तो टर्मिनेट के लिए यानी शांत के लिए, टर्मिनेटिंग के लिए इसको हम लोग शांत बोलते हैं। शांत के लिए उसका एक क्राइटेरिया है कि क्यू का जो पोजीशन है, क्यू का जो रूल है, क्यू उसको आना चाहिए 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में। अगर इसका फैक्टराइजेशन 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ जाता है तो समझ जाएंगे वो टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो कहीं ना कहीं जा कर के शांत हो जाएगा। लेकिन अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में ना हो तो हम लोग ये समझेंगे, हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है वो शांत यानी टर्मिनेट नहीं होने वाला है, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ऐसे ही एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग बोलते हैं, ठीक, ये नॉन रिकरिंग सॉरी। और टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को बोलेंगे नॉन क्या कहते हैं, रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को बोलेंगे रिकरिंग, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग क्या करें, फैक्टर लेंगे 3125, ठीक। इसका अगर फैक्टर लेते हैं तो इसके फॉर्मेट में आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए, एलसीएम के थ्रू निकालते हैं। तो 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, तो ये होगा नहीं, तो 5 से डायरेक्ट करेंगे। 5 6 ज़ा 31, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, फिर 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, फिर 5 से। तो देखिए 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n भी होना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी सभी क्या है, 5 की पावर n के फॉर्मेट में है। तो समझ जाएंगे ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये सारे ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, हमसे जो क्वेश्चन किया है वो कर दे। टर्मिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि 5 की पावर n आ गया। अगर 5 और 2 के अलावा कोई और आता, 3 की पावर m, 7 की पावर n, तो ये सब टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में नहीं आता, समझ गए। अब फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, अगर यही 3 आ जाता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग करते हैं, ठीक। अभी आएगा अनदर एग्जांपल, आप देखेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, ये तो हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका है 17/8। तो 17/8 में क्यों क्या है, दैट मीन्स p बाई क्यू, यानी डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। 8 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। इससे पहले हम लोग 1.1 में इसी को पढ़े थे, 1.2 में, ठीक। 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 2 की पावर क्या होगा, 3। तो 3 यहाँ क्या हो गया, m, जैसे हम बताए 2 की पावर m, 5 की पावर n, और 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये सब आएगा तो ये रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक। तो ये भी एक 17/8 रिपीटिंग हो जाएगा। अगर 17/8 को आप डिवाइड करोगे तो ये एक जगह जाके क्या होगा, शांत हो जाएगा, ठीक। ये रिपीट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक, शांत हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। तो ये भी हो गया, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक, अब 64/455, अब इसका करना है। तो पहले डिनोमिनेटर को देखना है, चेक करना है। तो डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, कितना से कीजिएगा, 3 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, डायरेक्ट 5 से। 5 9 7 से जाएगा, 13 7 जा। तो देखो 7 और 13 आ गया, यानी कि इस कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो जब इस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में रख देंगे। ये है आसान और इजी मेथड, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, रिपीटिंग भी लिख सकते हो, रिपीट, ये हो गया। अब 15/1600 है, तो 15/1600 हम लोग यहाँ ले लेते हैं, 15/1600। और 1600 को आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और 2 से जाएगा पहले, ये थोड़ा लेंदी है। 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, यानी 800 हो जाएगा। 2 800 का आधा हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। फिर अब इसको यहाँ ले लेते हैं, 50 के बाद क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं 25, और 25 को 5 5 25। अब देखो इसमें 5 भी आ गया और आपका जाके 2 भी आ गया, दोनों तरह से आ गया। जो ये है इस फॉर्मेट में है, वहाँ पहले क्या था, इस फॉर्मेट में पहला वाला, सेकंड वाला किस में, इस फॉर्मेट में, और थर्ड वाला दोनों, ये थर्ड वाला तो था ही नहीं यहाँ। फोर्थ वाला क्या है, इसी फॉर्मेट में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 2 की पावर कितना है, 3 3 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये फॉर्मेट 6 हो जाएगा m और 2 हो जाएगा n। तो ये है फॉर्मेट, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। तो जिसको हम टिक किए, पहला दूसरा और फोर्थ, ये टिक किए तो दैट मीन्स टर्मिनेटिंग, और इसको टिक नहीं किए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, जनरलाइज हो गया। ठीक, 29/343। अब 343 को समझना पड़ेगा, ये तो 2 में भी नहीं है, ऐसे डायरेक्ट भी कह सकते हो कि 5 के फॉर्म में भी नहीं आ रहा है, 2 के फॉर्म में भी नहीं आ रहा। तो आप इसको किस फॉर्मेट में, 7 से करो, 7 से चल जाएगा। 2 से तो जाना है नहीं, 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। इसके लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम बता चुके हैं, जाके देख लीजिएगा, तो पता होनी चाहिए। 10th में आ जाने के बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ईजी हो जाना चाहिए। तो डायरेक्ट हम लोग 7 से करेंगे, 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा तो 6 हो जाएगा, 7 9 ज़ा, हाँ 7 से चल गया। तो 7 का क्यूब 343 होता है, ये भी याद रहे। तो 7 का क्यूब आ रहा है, ना कि 2 का क्यूब या 5 का क्यूब आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। दिस इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 23 भाई, ये तो आँख खोल के बता रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है। कैसे, तो नीचे देखो फैक्टर किया हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ये आपका उसी फॉर्मेट दिया हुआ है एज इट इज़, जो फॉर्मेट यहाँ है, तो ईजी हो गया। देखो अब इसमें कोई ये नहीं रहेगा कि 5 की पावर n आ जाए, 2 की पावर m आ जाए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेशन में आप शिफ्ट कर सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। तो इतना, और भी क्वेश्चन है इसमें NCERT में, तो आप लोग खुद ट्राई भी कर सकते हैं। इतना तक हिंट्स 1.4 का 1 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नया क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हैव सम डे, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।